पत्रकारिता पर बड़ा संदेश। क्या बदलते दौर में और बढ़ गई है जिम्मेदारी। भोपाल में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। क्या मिला पत्रकारों को नया मार्गदर्शन। सत्य और निष्पक्षता पर जोर। क्या यही है मजबूत लोकतंत्र की नींव। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय पत्रकार एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में पत्रकारिता की भूमिका और जिम्मेदारियों पर गहन चर्चा देखने को मिली, जहां अरुण सक्सेना ने स्पष्ट कहा कि पत्रकारिता केवल एक ऐसा पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति एक पवित्र दायित्व है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा अगर जिले में बड़ौद में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश भर से पत्रकार और गणमान्य लोग शामिल हुए, जहां पत्रकारिता की शुचिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें डॉक्टर अरुण सक्सेना के साथ नवीन आनंद जोशी, एएसपी रविंद्र कुमार बोयात और एसडीएम मिलिंद ढोखे सहित कई प्रमुख अतिथि मौजूद रहे। मंच से वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और उसकी कलम हमेशा सत्य, निष्पक्षता और जनहित के पक्ष में चलनी चाहिए। बदलते समय में जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। समारोह में पत्रकारों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया, जिससे आयोजन की और गरिमा बनती रही। इस दौरान पत्रकारों ने शहर में पत्रकार भवन निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया। अब सवाल यही है, क्या ऐसे आयोजन पत्रकारिता को नई दिशा देंगे और क्या समाज में निष्पक्ष पत्रकारिता को और मजबूती मिलेगी। इसका आज मध्य प्रदेश के आगर जिले के बड़ौद क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ है पत्रकार सम्मेलन का और प्रतिभा सम्मान समारोह। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जम एक बहुआयामी पत्रकार संगठन है। इसमें केवल पत्रकारों की नहीं अपितु जो प्रतिभा है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दबी और छिपी हुई, उनको भी उभारने का, उकेरने का प्रयास करती है। उसी कड़ी में आज आगर के बड़ौद में प्रतिभा सम्मान एवं पत्रकार सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया था। छोटे सी जगह आंचलिक पत्रकारिता को बढ़ावा देना और साथ में उन छुपी हुई प्रतिभाओं को समाज के सामने लाना जिनकी कि वो हकदार हैं, ये सारा के सारा जिम्मा जम उठाता है। और सारे जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं मंच उनको नहीं मिलता, उनको एक मंच, सशक्त मंच भी प्रदान करता है। देखने में आ रहा है आपका जो जंप संगठन है वो देश के अंदर लगातार जंप लगाता जा रहा है, तो और आपके देश के अंदर कहाँ जंप लगाने के विचार हैं? देखिए, निश्चित रूप से हो गए आपका जो प्रश्न है बिल्कुल अच्छा है। 22 राज्यों में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जंप मध्य प्रदेश में काम कर रही है। BSPS भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ जो जिसके हम अनुसांगिक संगठन हैं, उन सारे के सारे 22 प्रदेशों में, चाहे वो हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पत्रकारों की हर समस्याओं के लिए, और जंप अकेला नहीं लड़ रहा, 8-8.5 हज़ार पत्रकार साथी मध्य प्रदेश में हैं जिनका नेतृत्व हम करते हैं। इस तरह से पूरे भारत की यदि बात करें 22 राज्यों में, तो लगभग 28,000 पत्रकार साथी जो है सशक्त रूप से हमारे साथ खड़े हुए हैं। और उसी का एक उदाहरण था जो दिल्ली के जंतर मंतर पे एक भव्य आंदोलन हमने किया था, जिसमें जो है एक मांग हमारी मानी भी गई थी। और लगातार हम पत्रकार हितों के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकार संघ पत्रकारों के लिए काम नहीं करता, लेकिन जो जंप कर रहा है वो दूसरा कोई जंप नहीं लगा सकता, ना लगाएगा। कुछ मांगे तो आपने सरकार से मनवा ली हैं, और क्या मांगे रह गई जो आप सरकार से मनवाना चाहते हैं अपनी? जब तक दम है तब तक जंप है। पत्रकार सुरक्षा कानून हर हालत में लागू करना और इस देश के प्रधानमंत्री को एक दिन इस कानून को लागू करना पड़ेगा, ये एक मजबूरी है। प्रजातंत्र का सजग प्रहरियों को उनका अधिकार देना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जो संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, वे भी कई बार उनसे हमारी चर्चा हुई, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू होगा। और उसी तरह से हम पूरे देश भर में पत्रकार सुरक्षा कानून लेकर आएंगे। क्या सब नाम है आपका? डॉक्टर अरुण सक्सेना, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जम का प्रदेश अध्यक्ष। आए दिन देखने में आ रहा है पत्रकारों के ऊपर जबरिया केस लादे जा रहे हैं, जंप उनकी आवाज़ भी उठा रहा है, और आप इस लड़ाई को आगे कैसे ले जाएंगे? देखिए,
अच्छा और एक व्यवस्थाओं पे आपने प्रश्न किया है। आप देख रहे हैं जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश का देश का एकमात्र संगठन है जो प्रति माह कहीं ना कहीं आंचलिक क्षेत्रों में बड़ा कार्यक्रम करता है। और जो जबरिया लादे गए या द्वेषपूर्ण कार्रवाई पुलिस की होती है उन सब पर हम लोग लड़ते हैं। थाना स्तर पर यदि संभावना बनती है तो वहीं उस केस को जो है खात्मा लगवाते हैं। यदि वहाँ नहीं होता तो पूरे प्रदेश भर में हम ज्ञापनों के माध्यम से डीजीपी का उस पर ध्यानाकर्षण करते हैं। और उसके बाद में यदि पत्रकार सही है और उस पर जबरिया मामले लादे गए हैं, पुलिस प्रताड़ना का वो शिकार हो रहा है, तो निश्चित मान के चलिए कि हमने कई केसों में खात्मे लगवाए हैं और आगे भी जब तक जंप है हम हैं तब तक उनके लिए लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। कुछ संगठन ऐसे हैं सर जो अपने ज्ञापन में अपने ही संगठन के अधिकारी ज्ञापन देते हैं, उसमें लिख देते हैं छोटे छोटे पत्रकार मतलब उनको एक ब्लैकमेल करके अवैध वसूली करते हैं। देखिए ये गुना में एक प्रकरण सामने आया था। इसके पहले एक कलेक्टर थी सोनिया मीना, उनके समय में भी और भी एक शुभम जी का उस सब एक और उन्होंने मुझे किसी एसडीएम का तुगलकी फरमान दिया था। तो उसमें तत्काल हम संज्ञान लेते हैं, उसको जो है सक्षम अधिकारियों तक भेजते हैं, बात करते हैं। अब रहा गुना का, तो वहाँ जो कर्मचारी जो संघ हैं तो निश्चित रूप से वो जो काले पीले काम करते होंगे और उन काले पीले कामों पर यदि समाज को आईना दिखाने वाला पत्रकार, खोजी पत्रकार यदि उनके हकों पे जो है कुठाराघात करता है तो निश्चित रूप से उनको पीड़ा होती है। लेकिन हम आधी रात को भी, हमारे गुना के संवाददाता गुना के किशन जी, गोलू जी इस बात को अच्छे से देखे हुए हैं, समझे हुए हैं कि आधी रात को भी जब फोन आता है और यदि जबरिया कोई मामला होता है तो उसमें संगठन आधी रात को भी खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहेगा। रहा गुना का प्रश्न तो उसमें शायद उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है और यदि नहीं किया है तो वो आपने मामला संज्ञान में दिया था। मैं खुद वहाँ के संवेदनशील कलेक्टर किशोर कन्याल जी से उस मामले में बात करूँगा, हितिका बंसल जी से बात करूँगा और जो भी संभावना होगी उसको अपन देखेंगे। सर गुना की आपने बात कही, गुना में अक्सर वन विभाग की खबर कोई पत्रकार निष्पक्ष नीतिता के साथ लगाता है तो उनको नोटिस भेज दिए जाते हैं। और बात करें आपने किशन जी का नाम लिया, लगभग किशन के ऊपर 3 नोटिस तो वन विभाग ने भेज दिए हैं। देखिए जो प्रशासन है ना उसके पास केवल एक नोटिस, दूसरा 100 क्या है कार्य शासकीय कार्य में बाधा 353, ये दो एक ऐसे हथियार हैं जिनमें कोई भी साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप किसी पे नकेल कसोगे तो इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। 3 केस है, मैं कहता हूँ 30 बनाएं लेकिन सिद्ध करें। कोर्ट से बड़ा, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। किशन बिल्कुल चिंता ना करे, गोलू बिल्कुल चिंता ना करे, कोई भी पत्रकार साथी आंचलिक है वो चिंता ना करे। जब संगठन साथ खड़ा हुआ है, डॉक्टर अरुण सक्सेना साथ खड़ा हुआ है, जब तक अरुण सक्सेना है किसी पत्रकार साथी पे आंच नहीं आने दी जाएगी। आप और आपका संगठन तो प्रतिबद्ध है पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, आप इसको और आप तो संगठन तो है बिल्कुल साथ हैं और कहने के लिए नहीं, आप प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यहाँ पे देखें जितने भी साथी हैं, मतलब हम लोग खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं। कई टीआईओ को हमने जो है लाइन अटैच करवाया है, बदली कराई है। आबकारी विभाग ने द्वेषतापूर्वक हमारे एक साथी के घर में लिकर रख के, और उनको पता रहता है कि 50 से कम यदि हम शराब रख के इनके पास केस बनाएंगे तो वो जो है बरी हो जाएगा, तो उन्होंने 50 से ऊपर का केस बनाया, लेकिन जांच चल रही है। आबकारी आयुक्त के पास मामला लंबित है, तो लड़ाई क्यों नहीं लड़ेंगे? यदि पत्रकार है, निष्पक्ष वो यदि पत्रकारिता कर रहा है, उसके ऊपर वो किसी तरह की खबरों को लेकर लीपापोती नहीं हो रही है, तो जंप संगठन बिल्कुल निर्भीक रूप से साथ खड़ा हुआ है। ठीक।